अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं आपका दोस्त एडवोकेट बुरहान ख़ान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूवर्स खैर वाफिस से होंगे। तो नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है सेक्शन 53A CRPC एग्जामिनेशन ऑफ अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप ATC बाय मेडिकल ऑफिसर। इसमें हम ये देखेंगे कि कौन सा मेडिकल ऑफिसर जो है वो ये इसका मेडिकल करेगा। रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर कौन सा होता है और कितने वक्त में उसको जो है वो मेडिकल ऑफिसर के सामने पुलिस बाइंडिंग है इसकी कि उसको मेडिकल ऑफिसर के पास लेके जाए, और कौन कौन से ऐसे लवाजमात हैं जो मेडिकल ऑफिसर पे बाइंडिंग हैं और क्या क्या उसके लिए ज़रूरी है, आज हम इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं 53A की जानिब। व्हेन अ पर्सन इज़ अरेस्टेड ऑन अ चार्ज कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ रेप, जब भी कोई मुलजिम जिना के ऑफेंस में पकड़ा जाता है या अननेचुरल ऑफेंस सेक्सुअल अब्यूज़ और अटेम्प्ट टू कमिट रेप, या अननेचुरल ऑफेंस या रेप के जो है उसने अटेम्प्ट टू रेप में पकड़ा जाता है, उसने ऑफेंस को कमिट करने की कोशिश की है। Unnatural offense or sexual abuse under section 366, 377 and 377B respectively, and there are reasonable grounds for believing that the examination of arrested person will afford evidence to the commission of such offense। ये तब इसका जो मेडिकल करवाया जाता है कि जब पुलिस को ये रीज़नेबल समझती है कि इसका जो मेडिकल करवाया जाएगा वो स्पोर्टिंग एविडेंस हमारे पास आ सकती है। जब पुलिस ये श्योर करती है कि इसका मेडिकल करवाना ज़रूरी है और इस मेडिकल करवाने से जो तायदी शहादत है वो हमें वहाँ से मिल सकती है। It shall be lawful for a registered medical practitioner employed in a hospital run by the government or by local authority to make such examination of arrested person and person to use such force as is reasonably necessary for that purpose। ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट है जो कि डॉक्टर गवर्नमेंट के यहाँ मुलाजिम है, कोई भी लोकल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के तहत अगर वो मुलाजिम है तो वो अथराइज़ है इसका मेडिकल करने का, उसको अख्तियार दिया गया मेडिकल करने का। किसी दूसरे जो डॉक्टर है जो प्राइवेट अपने हॉस्पिटल में या क्लिनिक को रन कर रहा है उसको ये अख्तियार हासिल नहीं है। रीज़नेबली फोर्स का मतलब ये है कि अगर वो बंदा जो है उसमें कोई मज़ाहमत कर रहा है उसको ब्लड देने में या उसका DNA में या किसी भी, या उसके बाल और नेल्स तक उसमें लिए जाते हैं, तो इसमें अगर वो मज़ाहमत कर रहा है तो पुलिस जो है वो रीज़नेबल उस पर फोर्स भी अप्लाई कर सकती है ताकि उस वहाँ से जो उसके जो शहादत है वहाँ से उसको लिया जा सके, ताकि वो मुलजिम को अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो पनिश किया जाए। और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का जो काम है कलेक्टिंग ऑफ एविडेंस, उसमें अपनी जो एविडेंस है वो उसको कलेक्ट करके अदालत हुजूर वाला में पेश करे। द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन अंडर सबसेक्शन 1 shall be without delay examine such person and prepare a report of his examination having the following particulars। रजिस्टर्ड मेडिकल जो ऑफिसर है उसको एग्ज़ामिन करेगा और जो है ये बाउंड है कि वो एक रिपोर्ट प्रिपेयर करे जिस पे ये जो चीज़ें आगे आ रही हैं मैं बयान करता हूँ कौन कौन सी वो चीज़ें, तो वो जो है रिपोर्ट जो है उसको प्रिपेयर करे। तो इसमें कौन सी चीज़ें हैं, नंबर ए पे दिया गया नेम एंड एड्रेस ऑफ द एक्यूज्ड एंड द पर्सन हु वाज ब्रॉट एंड द पर्सन बाय होम ही वाज ब्रॉट। दोनों का नाम, एक तो मुलजिम का नाम और जो उसको जो पुलिस वाला उस डॉक्टर के पास लाया है, दोनों का नाम जो है वो मेंशन करेगा कि ये बंदा जो है ये इस मुलजिम को मेरे पास ये लाया है। एज ऑफ द एक्यूज्ड है सेकंड नंबर पे, जो मुलजिम है उसकी उम्र वहाँ पे मेंशन की जाएगी कि कितनी इसकी उम्र थी। मार्क ऑफ इंजरी इफ़ एनी ऑन द पर्सन ऑफ द एक्यूज्ड, अगर उस मुलजिम पे जो लाया गया है मेडिकल के लिए उसके ऊपर कोई तशद्दुद है, कोई इंजरीज़ की कोई निशान है, तो वो भी जो है उसको डॉक्टर जो है उसका बाउंड है कि वहाँ पे उसको लिखेगा कि कौन कौन से जो वायलेंस के निशान हैं, जो भी उसके बॉडी पे उसको पाया गया है,
जो मेडिकल ऑफिसर है उसमें उसको मेंशन करेगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल टोकन फ्रॉम द पर्सन ऑफ द एक्यूज फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग। डीएनए प्रोफाइलिंग में इसमें ये करेगा कि उसके जो है ये नेल्स जो हैं वो लिए हैं तो वो इसको मेंशन करेगा, बालों का जो टुकड़ा लिया है वो उसमें बाल मेंशन करेगा, और जो डीएनए की प्रोफाइल में जो अदर जो मटेरियल हैं उसमें स्वैब कोई लिया है, कोई लुआब से लिया है, तो जो भी वो मेडिकल ऑफिसर जो है वहाँ पे लेगा इसको वहाँ पे मेंशन करेगा कि ये चीज़ें मैंने इससे ली हैं। अदर मटेरियल पर्टिकुलर इन रीज़नेबल डिटेल, अगर कोई और इस तरह से कोई उसकी रीज़नेबल डिटेल है तो वो भी उसको मेंशन करेगा। फ़र्ज़ किया कोई जो मुलजिम है, अनेबल पर्सन है, फ़र्ज़ किया उसका एक हाथ नहीं है या उसको कोई जो है अपेरेंटली कोई है या उसकी एक आंख नहीं है, तो स्पेसिफाई करेगा कि ये जो मुलजिम है ये मेरे पास लाया गया है, इसकी ये कंडीशन थी। द रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 2 शैल स्टेट प्रीसाइजली रीज़न फॉर ईच कंक्लूजन अराइव्ड एट। फिर जो वो है मेडिकल ऑफिसर जो है वो प्रीसाइजली रिपोर्ट वहाँ पे प्रिपेयर करेगा कि ये फ़लाँ वक्त में ये मेरे पास आया और मैंने अपेरेंटली जो मैंने ये चीज़ें ली उससे मुझे ये इस ऑफेंस का कमिट करने का इतने हद तक मेरे मुताबिक जो है ये पाया गया है, तो ये पूरी प्रीसाइज रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा। The exact time of commencement and the completion of examination under subsection 1 shall also be noted in the report under subsection 2। मेडिकल ऑफिसर जो है वो बाउंड है कि वो उस रिपोर्ट में ये भी शुरू करेगा कि ये भी वहाँ पे लिखेगा कि मैंने ये जो मुआयना है किस वक्त मैंने ये स्टार्ट किया और कितने दौरानी में ये जो है कंप्लीट हुआ है इसका एग्ज़ामिनेशन। The registered medical officer shall without delay forward a report to the investigating officer, who shall forward it to the magistrate through public prosecutor referred in section 173 as part of the report referred in this section। विदाउट डिले, बग़ैर किसी ताख़ीर के जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है जिसने वो उसको एग्ज़ामिन किया है वो रिपोर्ट जो है वो पुलिस वाले को देगा, और पुलिस वाला जो है वो फिर प्रोसिक्यूटर के ज़रिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ज़रिए 173 का जो चलान है वो मजिस्ट्रेट के पास सबमिट करेगा। जो पुलिस है वो डायरेक्ट जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने वो रिपोर्ट सबमिट नहीं कर सकती, बल्कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ज़रिए, सरकारी वकील के ज़रिए वो जो 173 की जो रिपोर्ट है वहाँ से उसको इंडोर्स करके वो सेंड टू कोर्ट करेगा, और यूँ जो है ये जो रिपोर्ट है ये फ़ाइल का हिस्सा बन जाएगी। नाज़रीन, ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद कर रहा हूँ तो हम दोस्तों को ये टॉपिक पसंद आया होगा। तो कल तक के लिए अपने भाई एडवोकेट बुरहान ख़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम।